हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक गग्गर। आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनवीआर एडवाइजर्स। आज हम क्विकली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे जीएसटी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स की जो अनाउंस किए गए हैं ऑन अकाउंट ऑफ कोविड। डे बिफोर यस्टरडे दैट इज 24th ऑफ जून 2020 को 4 नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं एंड एक सर्कुलर इशू किया गया है बाय सीबीआईसी। नोटिफिकेशन नंबर 51, 52, 53, 54/2020 सेंट्रल टैक्स एंड सर्कुलर नंबर 141/11/2020 जीएसटी। इन सब में बहुत सारे टैक्स पेयर्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन से, इसमें मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारी ड्यू डेट डिस्कस की गई है फॉर वेरियस क्लास ऑफ पर्संस। तो टैक्स पेयर्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि मेरे लिए कौन सी ड्यू डेट्स रिलेवेंट है, मेरी इंटरेस्ट वर्किंग्स कैसी होंगी, मेरे लेट फीस वर्किंग्स कैसे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्विकली वो इवैल्यूएट करेंगे। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स। अगर आपका पिछले साल टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था, देन चाहे आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो, आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ February, March, April and May would be 4th of April, 5th of May, 4th of June and 27th of June respectively. जून ऑनवर्ड्स कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है फॉर द एक्सटेंशंस। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया है। तो जून, जुलाई, अगस्त फॉर अ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अबव 5 करोड़ जो रेगुलर ड्यू डेट्स है व्हिच इज 20th of next month would be applicable. तो इसके लिए जून, जुलाई, अगस्त की ड्यू डेट्स वुड रिमेन द सेम एज वर बी एप्लीकेबल प्रीवियसली, दैट इज 20th of July, 20th of August and 20th of September. For taxpayers having turnover up to 5 crores in the preceding financial year, आपको चेक करना होगा आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज पर योर रजिस्टर्ड एड्रेस इन जीएसटी पोर्टल। हमने आई मीन जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी की जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है। आपका फर्स्ट स्टेप होगा, इन केस आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक था, आप डिसाइड करें कि आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं, कैटेगरी बी में फॉल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, देन अगर आप कैटेगरी ए में फॉल करते हैं, आपकी ड्यू डेट जीएसटीआर 3B की होगी 30th of June, 3rd July, 6th July, 12th September, 23rd of September, 27th September and 1st October for the month of February, March, April, May, June, July, August respectively. अगर आप कैटेगरी बी में फॉल करते हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, देन आपकी ड्यू डेट्स वुड बी 30th of June, 5th July, 9th July, 15th September, 25th September, 29th September, 3rd October for the months of February, March, April, May, June, July, August respectively. ये काफी सिंपल है। देन हम आते हैं इंटरेस्ट वर्किंग्स पे। अगर आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक था एंड अगर आपने जीएसटीआर 3B बिफोर द ड्यू डेट फाइल की है जो यहाँ पे मेंशन किया है, तो ऑब्वियसली आपको लेट फीस चार्ज नहीं होगा। एंड अगर आपने आफ्टर द ड्यू डेट फाइल की है एंड 30th सितंबर के पहले फाइल की है, तो 9% पर एनम के हिसाब से जीएसटी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं assuming February of a category A person, 30th June is the due date, अगर आपने 10th जुलाई को फाइल किया है, देन आपको from 1st July till 10th of July 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अगर आपने फाइलिंग्स आफ्टर 30th of September की है, अगेन टेकिंग द एग्जांपल, लेट्स से आपने कैटेगरी ए पर्सन ऑफ February मंथ, 30th June इज ओरिजिनल ड्यू डेट एंड आपने पोस्ट 30th of September फाइल किया है, लेट्स से आपने 10th अक्टूबर को फाइल किया है, देन 1st जुलाई से 30th सितंबर तक आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भरना होगा ऑफ द टैक्स अमाउंट। एंड 1st अक्टूबर से टिल द डेट ऑफ फाइलिंग व्हिच इज 10th of October आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट व्हिच इज 18% पर एनम भरना होगा। तो पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, 30th सितंबर तक आपको reduced interest rate applicable होगा which is 9% per annum and post 30th of September आपको जो normal interest rate है that is 18% per annum applicable होगा। ये हमने बात की for taxpayers having turnover up to 5 crores in the preceding financial year. Now discussing जो taxpayers जिनका turnover last financial year में 5 crores से ऊपर था, again first thing, अगर आपने GSTR 3B before the due date फाइल की है तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने February, March एंड April मंथ्स की जो जीएसटीआर 3B है
अगर आपने 24 जून तक फाइल किया है देन आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी इंटरेस्ट वर्किंग्स हैं दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑब्वियसली, एंड 24 जून तक आपको 9% एप्लीकेबल होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं अगेन, तो जैसे फेब्रुवरी मंथ ऑफ 5 करोड़ प्लस टर्नओवर, द ड्यू डेट वाज 4th ऑफ अप्रैल। अगर उन्होंने 4th अप्रैल तक फाइल नहीं किया, लेट्स से उन्होंने 10th अप्रैल को फाइल किया, देन 5th अप्रैल से लेके 10th अप्रैल तक उनको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भरना होगा। देन अज्यूमिंग उन्होंने 24 जून के बाद फाइल किया है, लेट्स से उन्होंने 30th ऑफ जून को फाइल किया है, देन जो फरवरी की, अगेन अज्यूमिंग फरवरी का केस है फॉर अ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अबव 5 करोड़, तो 4th अप्रैल से लेके 24th जून तक उनको 9% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा ऑफ द जीएसटी टैक्स अमाउंट, एंड 25th ऑफ जून से लेके 30th ऑफ जून तक उनको 18% पर एनम, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एप्लीकेबल होगा। टू पुट दिस आल्सो इन सिंपल वर्ड्स, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है, देन आपका टिल 24th ऑफ जून 9% एप्लीकेबल होगा इंटरेस्ट रेट, पोस्ट 24th जून 18% एप्लीकेबल होगा। दिस इज अगेन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। मई ऑनवर्ड्स जो भी आपकी ड्यू डेट है टिल द डेट ऑफ आपकी एक्चुअल फाइलिंग, 18% एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया ऊपर, टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दैट इज आल्सो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगेन दिस इज फॉर द एंटायर पीरियड, फरवरी टू अगस्त। देन कमिंग टू द जीएसटीआर 3B की लेट फीस, विच इज द मोस्ट ड्रैकोनियन पार्ट। इसमें बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है, मैं इस वीडियो के थ्रू वो क्लैरिटी प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा। लेट्स से आपका टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ के ऊपर था, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है विदाउट एनी एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग 20th ऑफ मार्च है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20th ऑफ अप्रैल है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20th ऑफ मई है। अभी आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड ड्यू डेट लिखा है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फरवरी की ड्यू डेट फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अबव 5 करोड़, हमने पीछे डिस्कस किया है 4th अप्रैल, मई का, सॉरी मार्च का है 5th मई, अप्रैल का है 4th जून। लेकिन ये जो ड्यू डेट है 24th ऑफ जून, दिस इज द ड्यू डेट फॉर जीएसटी लेट फीस फॉर 3B, जीएसटीआर 3B। तो फिर दैट मींस व्हाट, आपका फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अबव 5 करोड़, इंटरेस्ट वर्किंग्स वुड स्टार्ट एज पर दीज डेट्स, जो कि 4th अप्रैल, 5th मई एंड 4th जून। आपकी लेट फीस की लायबिलिटी चालू होगी फ्रॉम 24th ऑफ जून। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड एंड द मोस्ट डिजास्टरस पार्ट, अगर आपने एक दिन भी डिले किया, लेट्स से आपने 25 जून को फाइल किया हो आपने 3B फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, आपको लगेगा कि आपकी लेट फीस सिर्फ एक दिन की आएगी, लेकिन नहीं, आपकी लेट फीस काउंट होगी फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट विच इज 20th ऑफ मार्च। दैट मींस आपकी लेट फीस चालू होगी 20th ऑफ मार्च से टिल द डेट ऑफ फाइलिंग विच इज 25th ऑफ जून। आपकी ओवरऑल डेज ऑफ डिले होता है 97 डेज। आपकी लेट फीस होती है 97 डेज मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज पर डे, विच इज 4850। सेम वे हमने मार्च एंड अप्रैल का यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है, अज्यूमिंग आपने 25 जून को फाइल किया। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका डिले होता रहेगा 26 जून, 27 जून, आपकी लेट फीस 50 रुपीज पर डे पर मंथ के हिसाब से बढ़ती रहेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर बिलो 5 करोड़, लेट फीस एंड इंटरेस्ट एक ही दिन से चालू होगा। अगर इसका मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, आपने नोट किया होगा अबव 5 करोड़ वाले केसेस में लेट फीस की जो ड्यू डेट है इस 24th ऑफ जून, तो 24th जून के बाद से लेट फीस चालू होती है, बट इंटरेस्ट के ड्यू डेट जो है वो अलग है। जैसे इंटरेस्ट की हमने पीछे डिस्कस की 4th अप्रैल, 5th मई एंड 4th जून से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा उसके बाद से। बट फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़, उनका लेट फीस एंड इंटरेस्ट दोनों जो यहाँ पे डेट डिस्कस की गई हैं इसी दिन से चालू किया जाएगा। जो रेट्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट का लॉजिक है वुड अप्लाई हियर आल्सो। तो लेट्स से अगर मैं कैटेगरी ए हूं, फरवरी मंथ का 30th ऑफ जून को मेरी ड्यू डेट है फॉर जीएसटीआर 3B, लेकिन लेट्स से मैंने 1 जुलाई को फाइल किया,
देन फरवरी मंथ की मेरी ड्यू डेट होगी लेट्स से 22 मार्च या 24 मार्च एज द केस में भी, उस दिन से टिल 1 जुलाई 50 रुपीज पर डे के हिसाब से मेरा लेट फीस वर्किंग चालू होगा। दिस इज द मोस्ट ड्रैकोनियन पार्ट, बहुत लोगों ने इसको इवेलुएट नहीं किया होगा, काइंडली कीप दिस इन माइंड। फॉर माई प्रोफेशनल फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ये जो डेरिवेशन है इट्स कमिंग फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 dated 24 June 2020, read with notification number 76/2018 dated 31st of December 2018। तो हमने अभी तक डिस्कस किया जीएसटीआर 3बी की ड्यू डेट, जीएसटीआर 3बी की इंटरेस्ट वर्किंग्स, जीएसटीआर 3बी की लेट फीस वर्किंग्स। नाउ कमिंग टू जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट, जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं। फॉर जीएसटीआर 1 Jan to March quarter 17 July is the due date, April to June quarter 3rd August 2020 is the due date। जो मंथली केसेस हैं मार्च, अप्रैल, मई एंड जून की ड्यू डेट इज 10th of July, 24th of July, 28th of July एंड 5th of August रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक इट ऑन यूट्यूब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू हुम दिस मे बी रिलेवेंट। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट ऑन यूट्यूब to stay updated of our videos pertaining to tax, accounts and regulatory domain. Thank you.